हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू उपिंदर में। आज हम लोग फ्रैक्शंस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शंस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आगे हम लोग फ्रैक्शंस चैप्टर के ही कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज फ्रैक्शंस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे के क्वेश्चंस में हमारा है पुट द करेक्ट साइन। पुट द करेक्ट साइन। और इक्वल। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सा ग्रेटर है कौन इक्वल है फ्रैक्शंस के क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 3/8 और 2/5। तो अब हम लोग को इसमें कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग सारे क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, जब डिनोमिनेटर अलग अलग था तो उसको हम लोग इक्वल कर रहे थे। इक्वल करने के लिए हम लोग एलसीएम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कोई भी एक टेबल में 8 और 5 नहीं आएगा, है ना। तो हम लोग ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 8 5 40। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इस तरह लिखेंगे 3/8 मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ हम लोग को लाना क्या है 40। तो हम लोग देखेंगे कि 8 को हम लोग क्या से मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए। हाँ ठीक है, तो यहाँ हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग जब डिनोमिनेटर जो हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हम लोग को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 3 5 15। बस इसी तरह अब हम लोग को अगले वाले में भी करना है। तो यहाँ हम लोग अगले वाले को लिख देते हैं 2/5 मल्टीप्लाई, यहाँ भी हम लोग को क्या लाना है 40। तो हम लोग देखेंगे कि 5 को क्या से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 40 आ जाए। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग हमारा क्या आ जा रहा है 40। तो यहाँ अगर हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करेंगे जिस डिजिट से उसी से हम लोग को ऊपर भी करना है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2 8 16। अब हम लोग कंपेयर करेंगे कौन ज़्यादा है ना, 15/40 या 16/40। तो हम लोग हमारा क्या ज़्यादा है ये 16/40। तो हम ये लोग ये क्वेश्चन में उतार देंगे, है ना 3/8 और 2/5। तो हमारा ये हो गया ग्रेटर, है ना। 2/5 हमारा क्या हो गया ग्रेटर। अब चाहे तो इस क्वेश्चन को उतार ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में है हमारा 1/5 और 1/8 और 1/8। इस क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे हमारा क्या है, दोनों नीचे अलग अलग है ना। तो इसको भी इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एलसीएम करते हैं। लेकिन कोई भी एक टेबल में 5 और 8 नहीं आता है ना। तो हम लोग ये दोनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 8 तो हमारा हो जाएगा क्या 40। तो अब बस पहले की तरह इसको भी करना है। हमारा क्या आना चाहिए 40 आना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे 5 को हम लोग क्या से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 40 आ जाए। जी हाँ 8 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ जा रहा है। और जब हम लोग नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से तो ऊपर वाले को भी क्या से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 8 8। फिर इसी तरह अगले वाले को भी करना है। अब हम लोग देखेंगे कि 8 को क्या से हम लोग मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए, है ना। तो हम लोग जानते हैं 8 5 से क्या होता है
40, तो यहाँ हमारा जो नीचे होगा वही ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो एक हमारा आ गया 8/40 और दूसरा आया 5/40। अब आप बताइए ये दोनों में हमारा बड़ा कौन है, हाँ ना, 8/40 या 5/40। तो हमारा कौन बड़ा हो गया, 8/40। अब इसके हम लोग क्वेश्चन को उतार देंगे इसी के नीचे समझने के लिए। 1/5 था और यहाँ था हमारा 1/8, तो हमारा ज़्यादा कौन हो जाएगा, 1/5, ठीक है। अब हम लोग इसके तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, इसका तीसरा क्वेश्चन हमारा 8/12 और दूसरी साइड है हमारा 17/27, ठीक है। तो इसमें हम लोग को कंपेयर करना है कि कौन हम लोग का बड़ा है। तो हम लोग देखेंगे 12 और 27 3 के टेबल में आता है ना, तो इसको इक्वल करने के लिए हम लोग एलसीएम लेंगे। 12 और 27, तो हम लोग देखेंगे 3 के टेबल में, है ना, 4 बार में, 3 के टेबल में 9 बार में, और 4 और 9 किसी एक टेबल में आता नहीं, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 12 9 जा 108, है ना। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 108। तो 8/12 और यहाँ हमारा हो जाएगा 108, हम लोग को लाना है मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग देखेंगे 12 को हम लोग क्या से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 108 आ जाए। जी हाँ, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो हम लोग जो चीज़ जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले को, वही ऊपर में भी करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऊपर में भी हो जाएगा 9, 8 9 से हमारा हो गया क्या, 72, है ना। तो इस तरह हमारा क्या है, 72/108। अब दूसरे वाले को हम लोग देखते हैं। यहाँ है हमारा 17 और यहाँ है हमारा 27, ठीक है। हम लोग को लाना क्या है, 108, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि 27 को हम लोग क्या से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 108 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 4। अब हम लोग जिस डिजिट से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हम लोग ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 हमारा यहाँ भी हो जाएगा, है ना। तो हमारा यहाँ हो जाएगा क्या, 68/108। अब हम लोग दोनों में कंपेयर करेंगे कि कौन सा हमारा बड़ा है, 72/108 बड़ा है या फिर 68/108, है ना। अब इन दोनों में हम लोगों को क्या करना है, कंपेयर करना है कि हमारा कौन बड़ा है। तो आप देख सकते हैं सब, एक साइड हमारा 72/108 है और दूसरे साइड हमारा 68/108 है। तो हमारा बड़ा क्या हो जाएगा, 72/108, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन को हम लोग उतार देंगे, 8/12 और दूसरे साइड 17/27, ठीक है। तो इस तरह हम लोग देखा 8/12 क्या है, वो हम लोग का 17/27 से हम लोग का बड़ा है ना। अब इसके हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो एक साइड है हमारा डी नंबर में, क्वेश्चन नंबर डी, इसमें है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में 5/16 और दूसरे साइड है
7/11। तो इसमें हमारा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए पहले से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, 16 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद फिर ऊपर वाले को हम लोग प्लस कर देते थे, है ना। तो इसमें भी उसी तरह करना है। हमारा क्या हो जाएगा, 16 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा आया 48। 48 में फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे 5 को, तो हमारा क्या हो जाएगा 53, है ना। तो हमारा एक साइड आ गया क्या 53/16। अब दूसरे साइड वाले को हम लोग देखते हैं क्या करना है, इसी टाइप में करना है इसको भी। तो 11 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारा क्या हो गया 44। तो 44 में से हम लोग प्लस करेंगे ऊपर वाले यानी 7 को, तो हमारा हो गया कितना, यहाँ हमारा हो गया क्या 51। तो एक साइड हमारा आ गया क्या 51/11। अब हम लोगों ने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। तो हम लोग देखेंगे दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कोई भी दोनों एक टेबल में नहीं आ रहा है, तो इन दोनों को हम लोग आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 16 और 11 को। तो यहाँ हमारा क्या आया 176। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन उतार लेंगे 53/16 मल्टीप्लाई, और हमारा आना चाहिए कितना 176। अब हम लोग देखेंगे 16 को कौन सा डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि 176 आए। तो हम लोग जानते हैं 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 176, और जिस डिजिट से हम लोग नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर वाले को भी करना है ना। तो ऊपर भी हमारा हो जाएगा क्या 11। अब 53 और 11 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा ये हो गया क्या 583। अब दूसरे वाले को भी इसी तरह करना है। यहाँ लिखेंगे हम 51/11 मल्टीप्लाई, और हमारा मल्टीप्लाई करने पर कितना आया था 176। तो हम लोग देखेंगे 11 को क्या से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 176 आए। जी हाँ, 16 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा 176। तो जिस डिजिट से हम लोग नीचे वाले को करते हैं उसी से हम लोग को ऊपर वाले को भी करना है, यानी हमको 51 को भी 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा हो जाएगा क्या 6 1 6 6 5 30, और यहाँ हो जाएगा हमारा 1 और 5, यानी 816 हमारा आ रहा है यहाँ पर। अब दोनों में कंपेयर करना है कि कौन हमारा ज़्यादा है, 583/176 या फिर 816/176, है ना। इन दोनों में कंपेयर करना है कि हमारा कौन सा ज़्यादा है। तो हमारा क्या हो जाएगा 816। अब इसके क्वेश्चन को हम लोग उतार देंगे। हमारा क्वेश्चन क्या था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, और दूसरे साइड था 4 और 7/11, है ना। तो हमारा क्या होगा ग्रेटर, इस टाइप में। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को उतार ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हम लोग 4 में हमारा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में अरेंज करना है क्या असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जो है हमारा 1/5
2/15, 3/10 और एक है हमारा क्या 7/20। तो हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे सबका डेनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो पहले हमको इसको सेम करने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, है ना। तो यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 5, 15, 10 और 20 का। तो हम लोग देखेंगे 5 के टेबल से ये सब आ जा रहा है। तो 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10 और 5 4 20। फिर देखेंगे 2 के टेबल से ये आ जा रहा है, इन दोनों को इसी तरह उतार देंगे। 2 1 2 2 4। हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 5 2 10, 10 3 30 और 32 60। तो हमारा एलसीएम क्या आया 60। ठीक है, तो अब हम लोग इस तरह लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे 5 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 60 आए, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 से। तो हम लोग जो डिजिट से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर वाले को भी करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 12/60। अब दूसरे वाले को देखेंगे 2/15। हम लोग को लाना क्या है 60। तो देखेंगे 15 को हम लोग किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 60 आए, है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। अब इसी तरह ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8/60। तीसरे को देखते हो 3/10। अब हम लोग 10 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 60 आए, है ना। तो 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो नीचे है वही ऊपर भी चला जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 18/60। चौथे नंबर को देखते हैं, हमारा है क्या 7/20। तो हम लोग देखेंगे 60 लाने के लिए हम लोग को क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 3 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा 21। अब हम लोग इन लोग पहले सबको एक साथ सजा लेते हैं। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सजा लेंगे, है ना। तो पहले हमारा क्या आ जाएगा 8/60, फिर 12/60, फिर हमारा हो जाएगा क्या 18/60। चौथा हमारा क्या हो जाएगा 21/60। ठीक है, अब इसको हम लोग क्वेश्चन में सजा देंगे। 8/60 हम लोग देखेंगे किसका आया था 2/15 का। फिर देखेंगे हम लोग 12/60 किसका आया था, तो 1/15 का, 1/5। 18/60 हम लोग आया था किसका 3/10 का। उसके बाद 21/60 आया था किसका 7/50। तो इस तरह हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसके हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। नाइन 5/12 और 5/1। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे सबका डेनोमिनेटर क्या है, अलग है। तो इसको हम लोग को सेम में लाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इधर हम लोग पहले एलसीएम ले लेते हैं 3, 9, 12 और 1 का। तो देखेंगे हम लोग ये 3 के टेबल में सारा आ जा रहा है, तो 3 से लगा लेंगे। 3 1 3, 3 3 9 और 3 4 12। अब तो ये किसी में नहीं आ रहा है, तो इन लोग को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया 3 3 9, 9 4 36।
यानी हमारा एलसीएम आया 36। तो क्वेश्चन को हम लोग उतार देते हैं। अब हम लोग को लाना क्या है 36। हम लोग देखेंगे 3 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 36 आए। तो यहाँ हमारा हो जाएगा क्या 12। जिस तरह हम लोग नीचे 12 लिखे उसी तरह हम लोग ऊपर भी 12 लिख देंगे। तो हो जाएगा 2 का टेबल 12 में पढ़ेंगे 20। उसी तरह दूसरे वाले को करना है 4/9। अब हम लोग देखेंगे 9 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि 36 आए, है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जा रहा है, तो ऊपर भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा है हमारा 5/12। हम लोग को लाना क्या है 36। तो हम लोग देखेंगे 12 3 का क्या हो गया 36। नीचे 3 है तो ऊपर भी हमारा क्या हो जाएगा 3। 5 3 15। अब बच गया हमारा एक 5/1। ठीक है। अब हम लोग को लाना क्या है 36। तो 1 को हम लोग 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 36। नीचे भी वही तो ऊपर भी वही, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 180। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, है ना, कि सबसे छोटा कौन है। पहले लिख लेते हैं एक बार 24/36, 16/36, 15/36 और 180/36। तो देखेंगे इन सब में सबसे छोटा हमारा क्या हो गया 15/36। उसके बाद हमारा हो जाएगा क्या 16/36। इसके बाद हमारा हो जाएगा 24/36। इसके बाद 180/36। अब हम लोग इसके क्वेश्चन को उतार देंगे, है ना। 15/36 हमारा आया था किसमें 5/12 में। 16/36 हमारा किस में आया था 4/9 में। 24/36 हमारा किस में आया था 2/3 में। और 180/36 हमारा आया था 5/1 में, है ना। ठीक है। अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, तब तक आप लोग इसको उतार लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में हमारा क्या है 3/15, 14/15, 12/15 और 1/15। और देखिए हमारा 6/15। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे सबका क्या है डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें हम लोग को एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट बना देंगे कौन सबसे छोटा है ना। सबसे छोटा हमारा क्या हो गया 1/15। उसके बाद हो जाएगा हमारा क्या 3/15। उसके बाद हो जाएगा 6/15। उसके बाद 12/15 और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा 14/15। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम लोग को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है ना। तो हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 को देखते हैं क्या है
हमारा 1 हो जाएगा 2/3, 3/5 और एक है 5/6 और एक है हमारा 3/4। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो देखेंगे हम लोग सबका डेनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम, है ना। यहाँ हम लोग को एलसीएम लेना है 3, 5 और 6, 4 का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस टेबल में आ रहा है, तो ये 2 से हो जाएगा, 2 3 6 और 2 2 4। फिर उसके बाद हम लोग 3 से लेंगे। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 5 30 और 30 मल्टीप्लाई 2 यानी 60। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 60। ठीक है, तब इसको इस तरह हम लोग सजा देंगे। अब देखेंगे 3 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 20 बार में। तो हम लोग जो काम नीचे कर रहे हैं वही ऊपर भी करना है ना। 22 से हमारा हो जाएगा 40। दूसरे वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, 3/5 हम लोग को लाना क्या है, 60। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, देखेंगे 5 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ 12, नीचे 12 तो ऊपर भी 12, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 36। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग भी उतार लेंगे, 5/6 और हम लोग को लाना क्या है, 60। तो 6 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए, तो 10 से, नीचे 10 तो ऊपर भी 10 है ना, बच गया हमारा ये 3/4, लाना हम लोग को है 60। तो हम लोग देखेंगे 4 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 4 1 4 4 5 20, 15 बार में। तो नीचे 15 तो ऊपर भी 15। अब हम लोग इसको सजा लेते हैं, है ना। 40/60 है एक, तो दूसरा है हमारा 36/60, फिर है हमारा 50/60, फिर है हमारा 45/60। अब इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, है ना। तो हमारा यहाँ सबसे बड़ा क्या हो गया, 50/60। उसके बाद हमारा हो जाएगा 45/60, इसके बाद हमारा हो जाएगा 40/60 और सबसे लास्ट में हमारा 36/60। अब हम लोग देखेंगे ये आया किस क्वेश्चन से था, है ना। तो हम देखेंगे 5/60 हमारा किससे आया, 50/60 हमारा आया 5/6 से, तो उसको लिख देंगे हम लोग सबसे पहले। उसके बाद देखेंगे 45/60 हमारा किससे आया था, तो 3/4 से, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3/4। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 40/60 किससे आया था, तो हमारा था ये क्या, 2/3 से। फिर देखेंगे हम लोग 36/60 आया था किससे, तो 3/5 से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया। अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा ये, हमारा है क्या, फाइव अपॉन 8, 7/8, 12/8,
14/8 और एक था हमारा 3/8। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे सबका क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें हम लोग को एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दे देंगे। तो हमारा सबसे पहले क्या लिखाएगा 17/8, उसके बाद हमारा हो जाएगा 12/8, इसके बाद 14/8, इसके बाद हमारा 12/8, फिर 5/8 और लास्ट में हमारा हो जाएगा 3/8। जब हम लोग का डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम लेने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर सी, 9/20, 4/15, 7/40 और एक आखिरी है 7/10। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को देखेंगे कि सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसके लिए हम लोग एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो यहाँ हम लोग रफ में एलसीएम ले लेते हैं 20, 15, 40 और 10 का। तो हम लोग देखेंगे 5 से सब आ जाएगा, है ना, तो 5 से ही डायरेक्ट कर लेते हैं। 5 3 15, 5 8 40 और 5 2 10। फिर इसके बाद हम लोग 2 से कर लेते हैं, है ना, तो 2 2 4 हो जाएगा, 3 इस तरह, 2 4 8 और 2 1 2। फिर देखेंगे 2 से हो जा रहा है, 2 1 2, 2 2 4। अब तो ये किसी से नहीं आएगा, तो इसको आपको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा हो गया 5 2 10, 10 2 20, 23 60 और 62 120, है ना। 5 2 10, 10 2 20, 23 60 और 62 120। तो हमारा एलसीएम हो गया 160। तो अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। और हम लोग को लाना क्या है 120, है ना। तो हम लोग देखेंगे 20 को कैसे मल्टीप्लाई करेगी, हमारा 120 है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 120। तो जब हम लोग डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा यहाँ क्या हो गया 54। अब दूसरे वाले को देखेंगे 4/15, हम लोग को लाना क्या है 120। हम लोग देखेंगे 15 को क्या से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 120 आए, है ना। तो हम लोग यहाँ देखेंगे लोग देखेंगे 8 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ रहा है, तो नीचे हमारा 8 तो ऊपर भी हमारा क्या हो जाएगा 8, तो 4 8 32, ठीक है। तो हम लोग आगे फिर देखेंगे 7/40 का क्या होगा। हम लोग को लाना है क्या 160, 120, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा 4 3 12, और तो हम यहाँ ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम लोग दूसरे वाले को देखेंगे 7 और 10, हम लोग को लाना क्या है 120,
है ना। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 12। अब इस क्वेश्चन में हम लोग इसको क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको सजा देंगे। पहले एक बार इसको उतार देते हैं। हमारा आया क्या है 54/120, 32/120, 21/120 और लास्ट है हमारा 84/120। अब हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे, है ना। तो हम देखेंगे सबसे बड़ा हमारा यहाँ हो गया 84/120। उसके बाद हमारा हो जाएगा क्या 54/120। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 32/120 और सबसे आखिरी में 21/120। अब इसके हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, है ना, कि 84/120 किससे आया था। तो हम लोग देखेंगे 84/120 आया था हमारा 7/10 से। फिर देखेंगे 54/120 हमारा किससे आया था, तो हमारा 9/20 से आया था। फिर हम लोग देखेंगे 32/120 किससे आया है, तो ये हमारा हो जाएगा 4/15 से। और आखिरी है हमारा 21/120, तो ये हमारा आया था 7/40 से। तो ये हमारा हो गया क्या आखिरी आंसर। अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड। तो इसके क्वेश्चन नंबर ए को देखते हैं। ये हमारा 12/91 प्लस 15/91। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। और हम लोग देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, इसमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐड कर देंगे। तो हम लोग ऐड करते हैं 15 और 12 को, तो हमारा हो जाएगा 27/91। ठीक है। अब हम लोग इससे क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। बी में है हमारा 26/35 और दूसरी साइड है सिर्फ 1। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जब देखेंगे इस साइड में नीचे कुछ नहीं तो यहाँ हम लोग 1 मान लेते हैं, है ना। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। तो हमारा हो जाएगा क्या 35। ये हमारा हो जाएगा 26/35 प्लस यहाँ हो जाएगा 35/1। तो हमारा ये आ जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 61/35। ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब हम लोग इससे क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। सी में हमारा क्या है 1/34 प्लस करना है 2/17 से। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, तो इसके लिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 17 और 34 का। तो ये हमारा 17 से हो जाएगा 1 बार में 2 बार में, यानी हमारा एलसीएम क्या आएगा 34 आ जाएगा, है ना। तो हम लोग इस तरह लिख देंगे। इस क्वेश्चन को पहले एक बार उतार लेते हैं।
134, हम लोग को लाना भी है 34, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारा आ गया 1/34, और दूसरे साइड हमारा हो जाएगा 2/17, 2/17, और हम लोग को लाना क्या है 34। तो हम लोग देखेंगे 17 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 34 आ जा रहा है ना। तो जो चीज़ हम लोग नीचे करेंगे वही ऊपर भी करना है, तो हमारा हो गया 2 2 ज़ा 4। अब हम लोग ऐड कर देंगे 1/34 और 4/34 को, तो हमारा हो जाएगा ये 5/34। 5/34 हमारा हो गया क्या आंसर। अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर डी। है ना, तो हो जाएगा हमारा क्या 28। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 4, तो हमारा हो गया 28। तो पहले इसको उतार लेते हैं एक बार, 6/7 मल्टीप्लाई, और हम लोग को लाना क्या है 28। हम लोग देखेंगे 7 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। जो काम हम लोग नीचे करेंगे वही ऊपर भी करना है, तो ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो गया 24। और दूसरी साइड है हमारा 3/4, और हम लोग को लाना क्या है 28। तो हम लोग देखेंगे 4 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जा रहा है, तो जिससे हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर वाले को भी, तो यह हमारा हो गया क्या 21/28। क्वेश्चन को उतार देते हैं, 24 - 21 है ना, और 28, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 3/28। तो ये हमारा हो गया सॉल्व। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।